Hello everyone, good morning. We are still solving questions based on allied angles. तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। हमने सारे formulas देखे of allied angles with the combination of pi by 2, with the combination of pi, with the combination of 3 pi by 2, with the combination of 2 pi. फिर हमने टेबल बनाया, है ना, wherein we wrote all the values or trigonometric functions of sine, cos and tan when it comes to theta, pi by 2, pi, 2 pi by 2 pi. ओके, सारे लिख दिए हमने। फिर आगे जाके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने यहाँ पे बताया कि सिर्फ जस्ट रिमेम्बर दीज रेड बॉक्सेस। थर्ड रेड बॉक्स है ये, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो ये तीन रेड बॉक्सेस आप याद रखोगे सिर्फ, तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, उसके बाद हमने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि cos ऑफ 930, है ना, and then we solved the question cos of 315, right, and then we solved the question, ये कुछ बेसिक सब पार्ट्स थे किसी क्वेश्चन के, which I want you to be clear कि कैसे बनाते हैं ये पार्ट्स, है ना, how do we use allied angles to solve these parts, ठीक है। तो ये एक पार्ट था, ये एक पार्ट था। फिर हमने देखा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें we had to solve many such parts, okay। तो फिर हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है cos 24, cos 55, cos 125, cos 204, cos 300, तो ये खुद से ही कैंसल आउट हो जाते हैं और सिर्फ cos 60 बचता है ना। अब आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा जिसमें ये सब पार्ट्स यूज हो रहे हो। ओके, तो ये क्वेश्चन है wherein you will find these, ठीक है, ये जो है these सब पार्ट्स। ओके, so let us begin। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन 1 for today, 2/3 cosec square 58 minus 2/3 cot 58 tan 32 minus 5/3 tan 13 multiplied by tan 37 multiplied by tan 53 multiplied by tan 77, ठीक है। तो इसका क्या करना है हमें, फाइंड इट्स वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली वो तीन जो रेड बॉक्सेस थे शायद आपने लिखे होंगे किसी भी पेपर पे सेपरेटली, जस्ट हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल सॉल्व इट इन पार्ट्स, ठीक है। तो इसको आई विल सॉल्व इट एज पार्ट 1 और इसको आई विल सॉल्व इट एज पार्ट 2 और इसको आई विल सॉल्व इट एज पार्ट 3। आई थिंक पार्ट 1 में कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, तो क्या करेंगे, इस पूरे को पार्ट 1 लेंगे, इस पूरे को पार्ट 2 लेते हैं, ठीक है। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सो पार्ट 1 क्या है, 2/3 cosec square 58 minus 2/3 cot 58 tan 32। देखो अभी सेम हमें कंसेप्ट यूज करना है। हियर यू हैव cot एंड tan, तो इधर cot में कन्वर्ट कर लो दोनों को, या तो tan में कन्वर्ट कर लो, है ना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो कोसेक है ना, कोसेक ऑफ 58 है,
तो आई थिंक इट विल बी बेटर इफ वी रिटेन दिस 58 थ्रू आउट, ठीक है, इससे कुछ कैंसिल वगैरह कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि कॉट को ही टैन को ही कॉट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि 58 मिल जाएगा। सो लेट्स सी, सो नाउ you must be knowing this, that tan of 90 minus theta is equal to cot theta, right, from the hexagon, ठीक है। आपके पास फॉर्मूलाज है, अभी सब बनाए बनाए। तो क्या लिखेंगे इसको भी हम, 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2/3, ये कॉट 58 वैसे ही रहेगा, बस tan को मैं लिखूंगा कैसे, tan 90 माइनस 58, ठीक है। 90 माइनस 58 क्या होता है, 32, राइट। तो इसका आगे क्या हो जाएगा, 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2/3 कॉट ऑफ 58, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये देखो tan ऑफ 90 माइनस थीटा है, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, मतलब कॉट ऑफ 58। तो इसका तो अभी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2/3 कॉट स्क्वायर 58। देखो अभी हमें क्या करना है, विल टेक 2/3 कॉमन, 2/3 कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा हमें, कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58, ठीक है। एंड यू नो दिस आइडेंटिटी that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। इसका क्या मतलब होता है, cosec square theta minus cot square theta equals to 1, सही है, क्योंकि मैंने cot square theta इस तरफ ले ली so it becomes minus cot theta, cot square theta। तो यही हमें यूज करना है अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो व्हाट वी हैव फाइनली इज 2/3। तो पार्ट 1 का आंसर है 2/3, राइट। इसको नेम करते हैं एज इक्वेशन 1। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 क्या है, tan 5/3 tan 13 37 53 77, ठीक है। 5/3 tan of 13 multiplied by tan of 37 multiplied by tan of 53 multiplied by tan of 77। ओके, तो क्या करेंगे अभी, अभी आप देखोगे तो ये जो दोनों हैं 13 और 77 को ऐड करोगे, व्हाट वी गेट इज 90। तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, 13 और 77, और 37 और 53 ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। इफ वी ऐड देम अप इट बिकम्स 90। तो इसको अगल बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। 5/3 tan 13 को tan 77 के बगल में रखते हैं, और tan 37 को tan 53, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एज आई टोल्ड यू कि इस tan को tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है cot। तो इसको अगर cot लिखेंगे हम लोग, tan 13 इसको cot में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, okay, let's see, it will be difficult for you to visualize। So now I'll write it as tan 13 into tan of 90 minus 13, right, tan 37 multiplied by tan of 90 minus 37, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 5/3 tan 13, ये बनेगा cot of 13, हमने ऊपर लिखा है फॉर्मूला, है ना, cot of 13 माइनस tan of 37, ये क्या बनेगा, cot of 37, राइट। आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग कैसे आया cot of 37 ना, ये अलग एंगल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं।
So the 13 here is the theta, है ना, tan of 90 minus theta होता है cot theta, और यहाँ पे 37 है theta, so tan of 90 minus 37 becomes cot 37. Now I hope you remember this कि tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ही नहीं बट रेसिप्रोकल्स भी है ना. So since tan theta is equal to 1 divided by cot theta, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रेसिप्रोकल है तो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, राइट. और लेट मी राइट इट दिस वे, 5/3 ये है tan 13, अब cot को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 डिवाइड बाय tan 13, तो ये आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मैंने यहाँ से गलती से माइनस साइन लिख दिया, इट शुड बी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 37, और cot ऑफ 37 को मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाय tan ऑफ 37, सो वी हैव tan ऑफ 37, ठीक है. तो दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, 2 का 5/3 बचेगा, ठीक है. तो 1 था 2/3 और 2 था 5/3, दोनों के बीच में क्या साइन है, माइनस, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट 1 minus 2, ठीक है. तो 2/3 minus 5/3 क्या मिलेगा हमें, -3/3, जो कि है -1. तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, -1, ठीक है. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने अच्छे से ध्यान से देखा होगा, तो इट वाज वेरी इजी, दो इट वाज अ बिट लेंथी बट इट वाज स्टिल वेरी इजी, कुछ ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना पड़ा, सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ठीक है, ठीक है. चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क को दिया था, tan ऑफ -690, ठीक है. इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये माइनस साइन अंदर दिख गया, सो डोंट गेट bewildered, ओके. इट इज वेरी सिंपल, यू माइट नो दिस कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, है ना. हमने बहुत बार डिस्कस किया ये चीज, दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है. तो यही हमें यूज करना है, व्हाट वी गेट इज दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ 690, ठीक है. अभी हमें वैल्यू फाइंड करनी है 690 की, tan ऑफ 690 की, और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना. तो चलो अभी 690 को स्प्लिट करते हैं. सो हाउ कैन वी स्प्लिट 690, लेट्स फाइंड इट्स नियरेस्ट पाई वैल्यू, n पाई वैल्यू, ठीक है. क्यों, क्योंकि we know the values of tan from 0 degree to 90 degree, है ना, tan की इतने वैल्यूज पता है, और tan of n पाई की भी वैल्यूज पता है, जो कि होती है 0, राइट. cos of n पाई की क्या होती है, -1 raised to n, sin of n पाई की क्या वैल्यू होती है, 0, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड नियरेस्ट n पाई ऑफ 690, ठीक है. तो पाई होता है 180, 2 पाई होता है 360, 3 पाई होता है 540, 4 पाई होता है 720, ठीक है. तो आई गेस 690 कहीं यहाँ बीच में लाई करता है, तो दोनों में से कौन सबसे नियरेस्ट है, वील चेक, ठीक है. तो कैसे चेक करेंगे, देखो 690 माइनस 540 अगर हम करेंगे, व्हाट वी गेट इज 0, 5, 150, डिफरेंस है 150 डिग्री. लेकिन अगर 720 में से 690 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कितना मिलता है, 30. तो 720 is nearest to 690, okay, we can conclude like that, ठीक है. तो 690 को कैसे स्प्लिट करेंगे हम, we can write it as 720 minus 30, है ना. So tan of 690 can be written as tan of
720 minus 30, right? So now we'll use this formula that tan of a minus b क्या होता है, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Okay, अभी बहुत से, I think most of you might have pointed this out that we have left the minus sign, जो कि बहुत common mistake है. देखो यहाँ पे हमें find out करना था minus of tan 690, so we have to find minus of tan of 720 minus 30, है ना? So let us apply this formula. So I'll write tan of minus 690 is equal to, ये right hand side में formula apply करते हैं, it is minus sign बाहर रखते हैं, what we have is tan of 720 minus tan of 30 whole divided by 1 plus tan of 720 multiplied by tan of 30, right? अभी हमें बताया tan of 720 is nothing but क्या है, tan of 720 is nothing but tan of 4 pi, और tan of n pi की क्या वैल्यू होती है, 0, है ना? कोई भी नंबर रहने दो यहाँ पे, if it is multiple of pi then its value is 0. तो क्या हो जाएगा अभी अपना आंसर, माइनस ऑफ, ये है 0 माइनस tan 30 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू tan 30. तो 0 इंटू कुछ भी, कोई भी नंबर रहने दो, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 0, सो विल लीव इट एज 0. ओके, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ माइनस tan 30 डिवाइड बाय 1, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है, tan of 30, right? So what is the value for tan of 30? It is 1 divided by root 3, if I'm not wrong. Okay, so that's our answer. Tan of minus 690 is 1 divided by root 3. Okay, okay, so अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ. See, I've been writing, जब भी मैं questions में, if you see whatever I'm writing is in blue, so you need not write that in your exams, ठीक है? जो मैं सिर्फ ब्लैक में लिख रहा हूँ वही आपका मेन आंसर बॉडी होगा, ठीक है? Why am I writing this blue stuff? So that whatever you have to work it in your brain, और अभी आप होमवर्क में करते हो तो आप लिख सकते हो जो भी ब्लू स्टफ में लिख रहा हूँ, it will be a great practice for you. Okay, so this is how your mind should map the question, ठीक है? Now let's go towards the next question. Why did I tell you this? Because I'm seeing this stuff in your homework, these whatever I'm writing in blue ink, you're following the same steps. I'm very happy you're following the method and keep doing it in your homework, but please make sure कि आप एग्जाम्स में ये सब ना लिखें, ठीक है? दिस इज नॉट बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप ये सब, so this is kind of rough work. Okay, you can write the formulas, there's no problem, but no writing this thing, ये जो पूरा है ना, working out this thing, this is just rough work, ठीक है? There's no need to write these things in your main answer body. Okay, let's take another question. Okay, तो अभी हम सॉल्व करेंगे tan of 225. बहुत ही सिंपल है. 225 को कैसे स्प्लिट करेंगे? See, we have its, or rather let's go by doing this की क्यों स्प्लिट करेंगे हम लोग 225 को, because we have values of tan from 0 to 90 degree and value of tan of n pi which is equal to 0, ठीक है? इसलिए हमको स्प्लिट करना है 225 such that
उसका नियरेस्ट n पाई का वैल्यू इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 2 पाई की वैल्यू होती है 360 डिग्री और 225 कहीं बीच में। तो कौन सा नियरेस्ट वैल्यू है, लेट अस चेक। 225 माइनस 180 कितना होता है, ये होता है 45। 360 माइनस 225 ये कितना होता है, सो यहाँ आ गया 5। 10 minus 5 is 5, this is 3, this is 1, तो ये 135। So obviously 180 is much closer to 225, okay। So we'll split 225 as 180 plus 45, ठीक है। So this is tan of 225 which is equal to tan of 180 plus 45, ठीक है। तो अभी हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक अपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसमें ये फॉर्मूलाज यूज किए हैं, तो फिलहाल ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज तो सबको याद हो गए होंगे, है ना। Also what you can do, see this question that we are solving in this lecture, you can try it by yourselves once, okay। So let's apply this, tan of 225 बन जाता है, इसमें ये है a and this is b, so what we have is tan of 180 plus tan of 45 whole divided by 1 minus tan of 180 multiplied by tan of 45। अभी देखो tan of n पाई क्या होता है, tan of n पाई होता है 0, राइट। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0 और 0 के साथ tan 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हो जाएगा 0, ठीक है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे भी हो जाएगा 0। सो व्हाट वी हैव इज 0 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। इसका मतलब है we need to find just the value of tan 45। So our tan 225 is equal to tan of 45, ठीक है। और tan of 45 क्या होता है 1, so that's our answer, ठीक है। एक्चुअली इसमें भी हम देखा जाए तो allied angle formula यूज कर सकते हैं, ठीक है। We see here this is 180 plus 45, so tan of 180 plus 45 मतलब tan of pi plus theta, तो वो काफी छोटा हो जाता है फिर क्वेश्चन। डायरेक्टली आप विदाउट यूजिंग कंपाउंड एंगल यू डायरेक्टली गो टुवर्ड्स tan of pi plus theta which is nothing but tan of theta, so वही है। tan of 180 plus 45, you see tan of 180 plus 45, तो ये सारे स्टेप्स बच जाते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हो, दैट इज tan of 45, तो इतने सारे स्टेप्स बच जाते हैं। बट नो वरीज, वंस यू गेट यूज टू सॉल्विंग दिस, ये जो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज है ना, ये आप बहुत आसानी से माइंड में कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। जैसे कि आप देखो tan of 180 प्लस 45 है, तो यहाँ पे 0 है तो क्या बचेगा प्लस tan 45, नो। अब आंख बंद करके सोचो, थोड़ा विजुअलाइज करो। सी tan ऑफ a वैसे ही 0 होने वाला है बिकॉज tan ऑफ n पाई इज 0, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a, पहले से ही tan a 0 है तो tan b भी उसका कुछ फायदा नहीं होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0 और 0 बच जाएगा। सो डिनोमिनेटर में भी है 1 एंड न्यूमरेटर में सिर्फ tan b बचेगा, और tan b क्या है अपना tan थीटा, दैट इज tan 45, ओके। सो कैन इजीली just calculate in your mind and no need to write this thing, ये कंपाउंड एंगल, ये सारी चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, सीधा आप लिख सकते हो बाय अलाइड एंगल फॉर्मूलास वी नो दैट tan ऑफ 180 प्लस 45 और tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। सो यू आर वर्किंग आउट बाय कंपाउंड एंगल मेथड, बट इन एग्जाम यू कैन शो दैट ये सारा चीज आप माइंड में कैलकुलेट करके, है ना, दिस होल बॉडी जो है
आप माइंड में कैलकुलेट करके एग्जामिनर के लिए लिख सकते हो डायरेक्टली दैट tan ऑफ, ऐसे लिख सकते हो। देखो यू कैन राइट दैट सिंस, अगर आप इस स्टेप पे हो कि tan ऑफ 180 प्लस 45 आपने लिख दिया, ठीक है, तो फिर बाद में आप लिख सकते हो दैट सिंस tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आप भी अपने माइंड में वर्कआउट किया है इसको, so it will become tan of 45. So this will also save a lot of time and your energy to memorize the allied angle formulas, ठीक है, आपने allied angle formula वही पे एग्जाम में ही वर्कआउट कर लिया, ठीक है। So this is how you can do it. Okay, now let's take one more question. Question number क्या है, ये था आज का question 1, this was question 2, then this was I guess question 3, yes, and then we have question number 4. अभी अपने इतने क्वेश्चंस allied एंगल पे सॉल्व किए हैं, तो कभी कभी you might get confused with this, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स ही आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि अगर उन्होंने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 0 multiplied by cos 1 degree multiplied by cos 2 degree multiplied by cos of 3 degree up to cos of 180 degree is equal to 1, मतलब उसके वैल्यू फाइंड आउट करने पूछा। तो अभी आप इतने allied एंगल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ऐसे रहेगा कि ये शायद जो भी कॉम्प्लीमेंट्री है, we'll write all those in terms of the other angles, सब ले लेते हैं। so हम लोग बेसिक कभी कभी दिमाग लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे आता है, सोल्यूशन देखो, इन cos में cos of 0 multiplied by cos of 1 multiplied by cos of 2 multiplied by cos of 3, इनमें कहीं ना कहीं ये वैल्यू आएगी cos of 90 डिग्री और फिर आगे जाके cos of 180 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इतना तो जानते हैं कि देखो cos of, मैं ब्लू में लिखता हूँ ये चीज, cos of n पाई जो है ये क्या होता है, -1 raised to n, ठीक है। तो ये कुछ होगा -1, ठीक है, पाई है क्योंकि, ये होगा +1, 0 है क्योंकि यहाँ पे, लेकिन बीच में कहीं वैल्यू 0 भी तो होगी cos की, ठीक है, it will be at cos 90. so you know this that cos of pi by 2 is equal to 90 डिग्री, है ना। कर्व्स में भी आपको याद होगा, देखो यहाँ पे भी इस टेबल में भी है cos of 90 की वैल्यू 0, और अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो at every pi by 2 plus 2 pi, so at every such intervals cos 0 वैल्यू देता है। तो सिंपली यहाँ पे अगर एक वैल्यू 0 है तो उसके साथ अगर बाकी सब वैल्यूज मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट वी विल गेट इज cos जो भी हो मल्टीप्लाइड बाय 0, और इस साइड में भी जो भी हो, हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। ओके, सो इट्स आंसर इज 0। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस के साथ ये वाले क्वेश्चंस को कंफ्यूज मत करो। देखो ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, जहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, लेकिन हम लोग कैंसल आउट करके वी कम टू अ स्टैंडर्ड आंसर। तो इन क्वेश्चंस के साथ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को कंफ्यूज मत करो, ओके। सम आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ओके। सो लेट्स गो टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट वील सॉल्व अ क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ cos 15 minus sin 15 divided by cos 15
प्लस साइन 15 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में भी हमें स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं दिए गए, ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, वी हैव टू प्रूव समथिंग, यू नो, दिस विच इज अ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, है ना। कब मिलती है ये वैल्यू? ये मिलती है हमें tan ऑफ 30 पे मिलती है वैल्यू, राइट। तो अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कुछ मैनिपुलेशन करना है कि हमें tan ऑफ 30 मिल जाए, राइट। सो लेट अस बिगिन। प्रूफ, है ना, प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस, प्रूव इट, ऐसे पूरा क्वेश्चन होगा। तो प्रूफ में एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है cos 15 माइनस साइन 15 डिवाइडेड बाई cos 15 प्लस साइन 15। अभी ऐसा देख के यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डायरेक्टली रैशनलाइज करने लग जाते हैं ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू नो कि हमें कहाँ तक जाना है, tan 30 तक जाना है। साइन कॉस दिया है तो क्या करते हैं, tan चाहिए, साइन कॉस है तो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है 15, तो cos 15 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें LHS, cos 15 डिवाइड बाय cos 15 माइनस sin 15 डिवाइड बाय cos 15, थोड़ा नीचे चले जाते हैं, which is equal to, सॉरी नीचे का डिनोमिनेटर तो बाकी रह गया, cos 15 डिवाइड बाय cos 15 प्लस sin 15 डिवाइड बाय cos 15, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये cos 15 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1 माइनस, ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इज tan, तो 1 माइनस tan 15 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 15, है ना। तो अभी हमें tan 15 की वैल्यू ढूंढनी है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ये राइट, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, we'll try and find out value of tan 15, okay, so tan 15 इसको सिंपली कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड एंगल्स में 45 माइनस 30, है ना, और फिर क्या अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस b, क्या होता है ये, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b, राइट। तो इसको अभी अप्लाई करेंगे इसमें, तो दिस इज आर a, दिस इज आर b, so what we get is tan 45 minus tan 30 whole divided by 1 plus tan 45 multiplied by tan 30. Now if you remember we have solved the same question, tan 15, exactly tan 15 नहीं था, but you know just to refresh our memory ये question था वो, tan of 195, तो हमने इसको 90 को स्प्लिट किया था as 180 प्लस 15 ऐसे कुछ स्प्लिट किया था, फिर इसका क्या बन गया था, tan 180 जो कि होता है 0 प्लस tan 15, है ना, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करके 1 माइनस नीचे है tan 180 इंटू tan 15, मतलब क्या होगा 0, क्योंकि tan 80 0 है तो मल्टीप्लाई करके tan 15 के साथ 0 आएगा, फिर हमें मिल गया था tan 15, है ना, और फिर हमने उसको ऐसे ही सॉल्व किया था, राइट। सो लेट मी इरेज इट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सबको ये वैल्यूज पता होगी,
कि tan 45 होता है 1 और tan 30 होता है 1 डिवाइड बाय √3, है ना। देखो अभी हम पहुंच गए tan 30 पे, लेकिन फिर भी बहुत क्लियर आंसर नहीं है। सो विल सब्स्टिट्यूट these values, these trigonometric values over here. Tan 45 is 1 minus, we'll keep it now as tan 30, ठीक है। ये तो बहुत सारा चीज एक ही में हो जाएगा, प्लस 1 प्लस tan 30, ठीक है। तो अभी tan 30 की वैल्यू लिख देते हैं 1 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 अपॉन 1 प्लस 1 डिवाइड बाय √3। अभी हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 होल डिवाइड बाय √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3, है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, ये √3 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी हैव इज √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। अभी बहुत एग्जाम में जब जल्दी जल्दी में आप सॉल्व करते हो, आप लिख लोगे हाँ यही है आंसर, है ना, हो गया अपना आंसर, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है, ओके। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इफ दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू, अभी यहाँ पे प्रूव करना है तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने पूछा होता फाइंड द वैल्यू, तो अब इसको बॉक्स करके आ जाते और सब मार्क्स चले जाते, है ना। परहैप्स यू विल गेट सम मार्क्स बट इट्स नॉट वर्थ, ठीक है। क्या करना है हमें, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ tan 15। अभी tan 15 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन 1 and here we have got value of tan 15 जो कि equation 2. So put equation 2 in 1, what we get is sorry this must be our LHS लिखना चाहिए। LHS बन जाता है 1 minus tan 15, तो LHS बनेगा 1 minus √3 plus, sorry this is minus √3 minus 1 whole divided by √3 plus 1 upon 1 plus √3 minus 1 divided by √3 plus 1, ठीक है। अभी इसका एलसीएम करेंगे हम, है ना। सो विल मल्टीप्लाई दिस 1 by √3 plus 1 and divided by √3 plus 1, तो क्या मिलेगा, √3 plus 1 minus √3 minus 1, है ना, होल डिवाइड बाय √3 plus 1, और डिनोमिनेटर में भी सेम √3 plus 1, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव है, प्लस √3 minus 1 होल डिवाइडेड बाय √3 plus 1। ये डिनोमिनेटर है, दोनों कैंसिल हो गए, राइट, वेरी क्लियर। फिर आगे क्या होगा, देखो अभी वापस लिखते हैं पूरा √3 plus 1, फिर ये माइनस साइन अगर अंदर चला जाएगा, व्हाट वी हैव इज माइनस √3 plus 1 होल डिवाइडेड बाय √3 plus 1 प्लस √3 minus 1। अभी न्यूमरेटर में देखो √3 minus √3 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में +1 - 1 कैंसिल हो गई, तो क्या बचता है, न्यूमरेटर में 1 + 1 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 times √3 हो जाएगा, तो क्या मिला हमें 1 डिवाइड बाय √3 विच इज आर RHS, राइट। देखो वापस देखते हैं, यस दैट्स आर RHS, सो हेंस वी हैव प्रूव्ड, ओके। देखो इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने सिर्फ क्या किया, वी हैव जस्ट यूज्ड वन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, दैट्स इट, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था। सो एक्चुअली दिस वाज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ओके। बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है अगर आपने ठीक से अप्रोच नहीं किया, इफ यू डोंट डिवाइडेड बाय cos 15, तो ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं,  वापस।
क्वेश्चन। तो अभी एक थोड़ा सा और जस्ट अभी बहुत सैचुरेशन हो गया होगा, तो थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। द क्वेश्चन इज दैट cos of pi by 2 minus 2 multiplied by cos of pi by 2 minus y minus sin of pi by 2 minus x multiplied by sin of pi by 2 minus y is equal to minus of cos of x plus y। ये हमें प्रूव करना है। ओके, प्रूव दैट, ये एक्चुअली पहले लिखना चाहिए था, प्रूव दैट दिस होल थिंग। ओके, तो देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट फॉर रिवीजन में आपको दिखा देता हूँ कि ये टेबल याद करो, टेबल नंबर 3। देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिए। ठीक है, ये टेबल नहीं याद है तो सिंपली हेक्सागन तो याद करो। याद है ये हेक्सागन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कॉस। ठीक है, वही हमें अप्लाई करना है। तो हेक्सागन से या फिर टेबल से मैं सिर्फ लिख देता हूँ अभी। इन ब्लू इंक आई विल राइट दैट साइन ऑफ pi by 2 minus theta is equal to cos theta, right? And similarly the reverse, that is cos of pi by 2 minus theta is sin theta। बस यही यूज करना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो देखो विल सॉल्व फ्रॉम LHS। ठीक है, ये जो cos of pi by 2 minus theta है क्या बन जाएगा ये सॉरी ये 2 नहीं है, दिस शुड बी x। ओके, सो ये cos of pi by 2 minus x है क्या बन जाएगा sin of x, राइट। ये cos of pi by 2 minus y है, ये क्या बन जाएगा sin of y। माइनस तो माइनस लिख देते हैं, sin of pi by 2 minus x बन जाएगा cos of x। sin of pi by 2 minus y बन जाएगा cos of y। ठीक है, now we are very close to this, this is a compound angle formula। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। हमें कहाँ तक जाना है, cos of a plus b के फॉर्मूला तक। ठीक है, क्या होता है cos of a plus b का फॉर्मूला, cos a cos b, साइन चेंज हो गया, माइनस sin a sin b। लेकिन अगर यहाँ पे LHS देखा जाए तो थोड़ा सा ये जस्ट वी आर टू क्लोज। देखो ये माइनस साइन जो है कॉस के पहले, हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, राइट। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी गेट इज माइनस ऑफ cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, आ गया अभी यही फॉर्म, राइट। So I can write this as minus of, see in this x is a and y is b, so if you compare it with this equation you will understand क्या एरो बन गया है। I'm sorry, my goodness। okay, let me do it carefully। अभी ठीक से बन गया एरो। compare it with this equation and what you have is minus of cos x plus y। ठीक है, which is our right hand side। okay, so hence proved। I guess this was an easy one, right? So ऐसे आपको अभी यहाँ पे allied angle formulas आपको use करने थे। It was not very difficult, it was very easy। Sometimes it may seem like you have to use allied angles, ठीक है इसमें, लेकिन use करना था क्या, नहीं करना था।
सो यू नीड टू नो कि वेयर डू यू हैव टू गेट टू, है ना। आपका जो गोल है, आपका जो विजन है, दैट मस्ट बी वेरी मच क्लियर। ये क्लियर हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कंपाउंड एंगल से शॉर्ट होगा, सॉल्यूशन छोटा आएगा, एलाइड एंगल्स यूज करें, है ना, व्हाट एग्जैक्टली टू यूज, यू विल गेट टू नो इट, ठीक है, या फिर डबल एंगल यूज करना है। अभी यहाँ पे इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्या गलती कर सकते थे, अगर आप रैशनलाइज कर देते थे इसको, then you would have gone into double angle thing and it is like going very much astray। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे ना, मतलब cos 15 minus sin 15 divided by, suppose now you have cos 15 again minus sin 15, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते थे तो क्या मिल जाता था आपको, ऊपर मिल जाता था cos 15 minus sin 15 स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाता था cos स्क्वायर 15 माइनस sin स्क्वायर 15। तो ये कहाँ चले गए आप लोग, डबल एंगल में क्या हो जाता था, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो वही रहता था लेकिन डिनोमिनेटर हो जाता था cos 2 15, cos 2 टाइम्स 15, राइट, तो cos 30 हो जाता था, राइट। ओके, तो मुझे क्या लगता है यहाँ से भी आंसर आ सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट अ लेंदी मेथड, ये तो cos, हाँ यहाँ से भी आंसर आ सकता है, यस यस यस, विल डू इट इन दिस वे ऑल्सो। ओके, let's do it in this other way। I'm sorry, my apologies, I was wrong कि ये rationalize करेंगे तो मेथड लंबा हो जाएगा, rationalize करके भी आप easily आंसर निकाल सकते हो। ओके, मैं जस्ट दिखाता हूँ आपको कैसे। ओके, यहाँ पे उसका अल्टरनेट मेथड करते हैं। ओके, तो था कि cos 15 minus sin 15 divided by cos 15 plus sin 15, you have to prove it equal to 1 divided by root 3। देखो अभी कैसे रैशनलाइज करेंगे इसको, तो cos 15 माइनस sin 15 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी पहले डिनोमिनेटर लिख लेते, cos 15 प्लस sin 15, और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मतलब cos 15 माइनस sin 15, और ऊपर होगा cos 15 से माइनस sin 15, है ना। तो क्या बन जाएगा ये cos 15 माइनस sin 15 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर 15 माइनस sin स्क्वायर 15, ठीक है। तो न्यूमरेटर को अगर हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, व्हाट वी गेट इज, we'll get cos स्क्वायर 15 माइनस cos 15 sin 15, टू टाइम्स cos 15 sin 15 प्लस sin स्क्वायर 15, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा cos 2 टाइम्स ऑफ 15, है ना, डबल एंगल फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, और ये ऊपर you see sin square theta plus cos square theta is 1, so what we have is 1 minus 2 times cos 15 sin 15 whole divided by cos 30। अभी ये जो है 2 sin theta cos theta, ये फॉर्मूला है sin 2 theta का। ओके, so what we have is 1 minus sin of 2 times 15, okay, divide by cos of 30, so what we have is 1 minus sin 30 divided by cos 30। Okay, so let us see, when I am doing it for the first time, let us see if we get the answer। sin 30 is half, so 1 divided by half, यहाँ पे होगा cos 30 root 3 by 2,
ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये 2 है, आई एम सॉरी, डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2। तो ये क्या मिलता है, हाफ डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2। देखो मिल गया आंसर, वाओ। सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 विच इज RHS। तो ये मेथड से भी कर सकते हो, डबल एंगल फार्मूला यूज किया। तो हमने क्या यूज किया, दो डबल एंगल फार्मूलाज यूज किए। एक तो cos 2 थीटा यूज किया जो कि है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा यूज किया sin 2 थीटा का विच इज 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा। ओके, देखो यहाँ पे sin 2 थीटा का यूज किया, और ये ही यहाँ पे cos 2 थीटा का यूज किया। ये बन गया यहाँ पे cos 2 थीटा, और ये यहाँ पे sin 2 थीटा। ओके, I hope you have understood this question. How did we solve it? By two different approaches. एक तो सिंपली हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज किया, और दूसरा हमने डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो किसी स्टूडेंट्स को नहीं आए थे, और एलाइड एंगल का भी एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व करेंगे। Okay, and we'll solve some more questions before going to the triple angle method. Okay, that's it. Thank you very much.